खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 की मौत, 11 घायल। दीपावली के पूर्व श्री गुरु नानक स्कूल में किया गया रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। ब्राह्मण समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। पटाखे चर्चित जुआ फड़ पर पुलिस का छापा, लग्जरी कार, मोबाइल एवं 49,000 रुपए से अधिक जब्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे फटाका फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 11 से अधिक लोग घायल हो गए। दमोह शहर के बीचों बीच दमोह नगर के फुटेरा वार्ड नंबर 2 बड़ा पुल के पास अचानक से फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। बताया जाता है कि अनाधिकृत रूप से ये फैक्ट्री यहां पर संचालित थी। इसके संचालक थे अभय उर्फ छुट्टन गुप्ता, जो कि दमोह नगर के बड़े पुल के समीप रहते हैं। इनके द्वारा यहाँ पर फटाका की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। काफी लंबे वक्त से ये फैक्ट्री संचालित थी। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस बात की शिकायत भी की थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया कि काफी तेज ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते उनके घरों की छत हिल गई। वहीं फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए, छप्पर उड़ गया, जिसके जो चद्दर के टुकड़े हैं काफी लोगों के घरों तक पहुंचे। काफी दूर तक की आवाज सुनाई दी है, धमाके की आवाज सुनाई दी। मामले की जानकारी लगने के साथ ही दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुनील तिवारी मौके पर पहुंचे। काफी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था ताकि यहां आग को बुझाया जा सके। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। क्या कहना है प्रत्यक्षदर्शियों का और क्या कहना है घायलों के परिजनों का, आइए आपको सुनाते हैं। पटाखा विस्फोट जो हुआ है उसमें जो घायल मरीज हैं उनके नाम है उमा कोरी, पिता परसोत्तम कोरी, रचनापति कमला प्रसाद, पुष्पापति खेमचंद,
भारती पति परशोत्तम रामकली, पति स्वर्गीय भागचंद कोष्टी, हेमलता चक्रवर्ती, पति स्वर्गीय दिलीप कुमार चक्रवर्ती, बिमला पति घनश्याम प्रजापति, सुशीला पति सुखचैन चक्रवर्ती, नेहा पति दुर्गा अहरवाल, विनीता राजपूत पति चंद्रभान, मोहनी रेखवार पति मुरली रेखवार ये घायल हैं, जिनके नाम हमने आपको बताए हैं। 11 लोग घायल हैं जो मृत हुए। उनमें रिंकी कोरी पति लक्ष्मण कोरी उम्र 30 वर्ष, अपूर्वा खटीक पिता कैलाश खटीक उम्र 19 वर्ष एवं अभय गुप्ता उर्फ छुट्टन गुप्ता निवासी बड़ा पुल, ये 3 लोगों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रथम दस्ते ये जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन के द्वारा मामले में आगे भी जांच जारी है। मकान टूट के गिर गया, तब हम वो बच्चा उसके बच्चे नहीं वो बताई तो स्कूल में बच्चे आलोक बताइए क्या नाम है? जी अहरवाल। क्या हुआ है? कि सर यहाँ ये क्या है कि बाजू फटाका फैक्ट्री जो है वो संचालित थी की और कई दिनों से संचालित है और शासन प्रशासन के लिए कई बार भी इसके लिए अवगत भी कराया गया कि आप लोग मतलब सर यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है ये जनहानि के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ बहुत हरिजन बस्ती हम लोगों की, गरीब लोग रहते हैं रोज कमाने खाने वाले सर, तो ये दिक्कत भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया, कोई ध्यान ही नहीं लिया। एक्चुअली क्या है कि हम लोग मतलब हरिजन बस्ती तो शायद इसलिए नहीं दिया होगा ध्यान, अगर कोई वर्चस्व वाले लोग होते तो शायद देती ध्यान प्रशासन। आज एकदम ब्लास्ट हुआ सर, तो मतलब यहाँ पर ये चद्दर देखिए उड़कर आई है वहाँ पर, तो ये सोचा समझ आदमी काम करते होंगे। अब करीबन 25 लोग तो थे, 25-30 लोग थे। ये है अभय गुप्ता, ये उस छुट्टन और मतलब ये बनल ट्रेडर्स वाले हैं उनकी है सर। अभी मतलब 1 घंटे के पहले हैदराबाद नंबर 2 में छुट्टी के नाम मतलब बम में विस्फोट मतलब हुआ है और इसके पहले 81 में उसके पिताजी के कहां भी हुआ था और हम लोग मना करने के बाद भी उसने ये अपना धंधा चालू किया। और क्या बनता था यहाँ पर? इधर बनते थे मतलब आतिशबाजी और बम वगैरह बनते थे और वहां पर 25-30 औरतें काम करती थी, तो उनमें से काफी लोगों का मतलब हो गई है, खत्म हो गई है, मर गई है। और वो भी मतलब जो मतलब बनवा था ना वो भी मतलब खत्म हो गया है। शिकायत मैंने हम लोगों ने की थी मोहल्ले वालों ने, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी सर। आप लोगों ने प्रशासन से शिकायत नहीं की? तो वो मतलब बोल रहा था ना कि हमारे पास लिखित है सरकार की तरफ से, ऐसे तो नंबर है हमारे पास में। क्या नाम है? हमारा नाम रामकृष्ण अहरवाल। इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है, वहीं लगभग 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसमें 10 लोग अभी घायल हैं और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी सबकी जांच आदेश कर दी गई है, हम उसकी जांच करा कर ये सारे डिफेंस कलेक्ट किए जाएंगे किसके लिए किसकी जिम्मेदारी। सर इसमें कोई मॉनिटरिंग की जाती है? सर महीने की मॉनिटरिंग होती है, कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज है, पुलिस मॉनिटरिंग करेगी? ये पुलिस मॉनिटरिंग जो करती है वो लाइसेंस वाली करती है। हमारा फैक्ट्रियों की ऐसी कोई मॉनिटरिंग एसेंस नहीं होती, लेकिन हाँ ये लोग जहाँ चला रहे थे इसीलिए इसकी मजिस्ट्रेट जांच अभी आदेशित की सर। लेकिन ये बड़ा ही संदेहास्पद मामला है ना कि पुलिस थाने से इतने कम दूरी पर अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित हो रही थी, अब तक पुलिस क्या कर रही थी? इसी सब की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच आदेशित कर दी गई है। वो सारे फैक्ट्स उसमें आ जाएंगे, तब जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ और घायल होने की संभावना है? अभी इसमें SDRF अपना काम कर रहे हैं। सर रेस्क्यू कंप्लीट है, अभी जारी है, रेस्क्यू जारी है, रेस्क्यू अभी जारी है, SDRF काम कर रहे हैं। जो अभी आंकड़े हमें मिले हैं, जो लोग पहुंचे हैं, हाथ पीछे 13 लोगों की बॉडी मिली है, जिसमें से 3 डेड है और 10 का इलाज चल रहा है। सर ये जो फैक्ट्री है ये किस तरह चल रही थी? लीगल थी, लीगल थी? ये मोबाइल क्योंकि रिहायशी इलाकों में कोई फैक्ट्री होती नहीं है और सभी लोगों को जिनको फैक्ट्री का जो अनुमति है वो इमलिया के करीब में दिया हुआ है, फैक्ट्री की अनुमति वहाँ पर दी हुई है, यहाँ पे कोई लीगल
सर, पिछले हफ्ते निर्वाचन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया गया था, लेकिन उस पर गंभीरता से अमल नहीं किया गया। क्या आप मानते हैं इसी कारण यह हादसा हुआ? नहीं, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रीज है उसको तो रेगुलेट किया जाता है। ये जो भी गतिविधि है बड़ी है और इसके मजिस्ट्रेट जांच कर सकता है। सर, इस घटना के लिए प्रशासन को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अभी इसकी जांच क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ये फिर कुछ कह पाएंगे। इसमें जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट जांच उसमें सर, जो घायल है, जो मृतक है, उनके लिए सर कोई जो नियमानुसार राशि देगा। सर, क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि 2 महीने पहले पुलिस को सूचित किया गया था कि यहाँ पे अवैध फैक्ट्री चल रही है, कि इसमें मजिस्ट्रियल जांच होगी और उसके अनुसार जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे प्रशासन का होगा, पुलिस का होगा, चाहे अन्य आम आदमी होगा, सब पे कार्रवाई। सर, एक बार वो घायलों का आंकड़ा बता दीजिए कितने हैं? घायलों का आंकड़ा है 10 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोगों की बॉडी मिली है। तो ये मरने वालों में कोई बच्चे भी शामिल हैं? अभी इसका डिटेल में थोड़ी देर में आप लोग को। सर, अभी शहर में इस प्रकार की और गतिविधियां चल रही हैं, उन पर क्या होगा? उस पर भी जांच कराएंगे। मामले की जानकारी लगते ही दमोह से भाजपा प्रत्याशी पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से उनके द्वारा चर्चा की गई। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से बात हुई है और वो जितनी भरसक कोशिश हो सकती है बचाने की और लोगों को एडमिट कराने की, इसकी बात कर रहे हैं। और मैं अति शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करूंगा, जिसको भी जो सहयोग वगैरह करना होगा उसके लिए काम करेंगे। पता चला है कि 3 लोग की मौत हुई और 10-12 लोग घायल। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग इसके नीचे कभी तो नहीं पड़े, उनको निकालने की कोशिश की। मेरा ये सोचना है कि शहर के बीच जगह पर अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास होना चाहिए। इसके पहले भी एक घटना हुई कुछ साल पहले, इसमें दो तीन है। दोषी दोनों लोग हैं, एक जो अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहा है और दूसरा प्रशासन दोषी है। प्रशासन को ये सब देखना चाहिए। कोई जंगल में तो काम हो रही है, शहर के बीचों बीच काम हो रहा है। और मुझे तो ये पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार जगत के लोगों ने हालात की आपत्ति भी उठाई थी, लेकिन मैं इसको राजनीतिक वजह उससे नहीं कहता, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ। आज चलिए वह व्यक्ति भी मुझे पता चल रहा मर गया है जो इस फैक्ट्री को चलाया और लोग, लेकिन हम तो अब यही कहेंगे कि जो मौतें हुई हैं उसका पूरी जवाबदारी किसी को उठाना चाहिए और जो घायल है वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले और अपने घर से आए, ताकि उन्हें तो कम से कम अच्छी से मिले, उनका इलाज जहाँ उचित हो उनको वहाँ दिया जाए। मैं इस बात को देख रहा हूँ, मेरी संज्ञान में जैसे ही आया मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आया और मैं अब सीधा यहाँ से अस्पताल जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि किसी को बाहर रेफर करना होगा या कुछ भी करना होगा, मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा कि उनकी जीवन लीला बची जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह के बड़े पुल के समीप फटाका फैक्ट्री में जहां विस्फोट हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, 11 लोग घायल हुए। इस मामले में सागर संभाग कमिश्नर एवं सागर रेंज के आईजी दमोह पहुंचे और घायलों से उनका हाल जाना, साथ ही घटना स्थल का भी मुआयना किया। इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कहना है सागर संभाग कमिश्नर एवं सागर रेंज के आईजी का, आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे सर? दमोह में आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी तक इस पटाखे की यूनिट में आग लगने के कारण अभी तक 3 व्यक्ति इस अस्पताल में ब्रॉड डेड लाए गए थे। इसके अलावा 13 और अन्य घायल हैं, जिनमें से 4 मरीजों को फर्दर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। अभी जबलपुर में उनके इलाज के लिए कमिश्नर साहब ने वहाँ जबलपुर कमिश्नर साहब से चर्चा की है और उनको अच्छे से अच्छा इलाज अवेलेबल करवाया जाएगा। मेरी भी आईजी जबलपुर से चर्चा हुई और हमने उनके एम्बुलेंस के डिटेल्स और ड्राइवर के डिटेल्स जबलपुर पुलिस से शेयर किए, जिससे कि उनको तत्काल एक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर जो शेष इलाजरत मरीज हैं उनके लिए भी कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने पूरी व्यवस्था की है और चिंता व्यक्त की है, उसका पूरा इलाज यहाँ करवाया जा रहा है।
उसके अलावा जो पुलिस की ओर से इसमें एक आगजनी की रिपोर्ट और अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट अभी तक इसमें दर्ज की गई है और इसमें फर्दर जांच के बाद में मौके पर अभी BDS टीम मौके पर है और FSL टीम मौके पर है। अवेलेबल साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें प्रथम दृष्टया 304 IPC का केस तो पंजीबद्ध होगा ही, वो फर्दर जांच का वो विषय है। इनका ये भी जानकारी में आया है कि इनके पास में एक एक्सप्लोजिव्स का लाइसेंस था और उस लाइसेंस के संबंध में भी आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार के जो सदस्य हैं, घायलों के जो परिवार हैं, मृतक के परिवार के संबंध में कमिश्नर साहब आपको और जानकारी दें। सर, प्राइमरी इंक्वायरी में पुलिस की क्या अभी इट इज़ टू अर्ली टू, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। जैसा अभी घायलों से भी हम सही तरीके से बात नहीं कर पाए क्योंकि वो अभी सभी सदमे में हैं, लेकिन जल्दी ही अभी BDS टीम मौके पर है और FSL भी मौके पर है। जल्दी ही ये पता पड़ जाएगा कि ये विस्फोट या आग किस कारण से लगी और क्या घटनाक्रम डेवलप हुआ। निकल के सामने आया और प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, प्राइमरी इंक्वायरी तो अभी चल रही है और जहाँ तक घायलों का और इनका प्रश्न है तो हमने जो मेडिकल टीम को भी हमने बुलाया है, सागर मेडिकल टीम को, और जिनको रेफर करना था हमने 4 लोगों को रेफर कर दिया है। और दूसरी तो इसमें जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जाँच के निर्देश दे रहे और SDM की अध्यक्षता में जो है वो इंक्वायरी होगी 15 दिन में। और तीसरा जो है इनका हमको इनकी जो मदद करना है वो RB 6(4) के तहत जो प्रावधान है उसके तहत जो है इनकी पूरी मदद करेंगे और किसी प्रकार से उनको इलाज में किसी प्रकार की लाभ करेंगे। सर, कितने दिन का जांच का समय दिया गया? कितने दिन? 15 दिन का दिया समय दिया है 15 दिन। सर, और क्यों कार्रवाई देखते हैं ऐसे मामलों में कि घर को गिराया जाएगा, परिवार को बंद किया जाएगा, कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसी अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, आवश्यकता पड़ेगी। सर, इस मामले की शिकायत लगातार की गई लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, जहाँ पे अवैध भंडारण है, इसका बारूद और ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, तो मामले में अभी तक अब वो बिंदु रखेंगे, उसमें जांच में रखेंगे, जो होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। दीपावली का पर्व आने वाला है, ऐसे में लोगों के घरों में जहाँ साफ सफाई होती है तो वहीं बच्चों के द्वारा रंगोली बनाई जाती है। रंगोली का एक खास अंदाज भी होता है और काफी आकर्षक और सुंदर रंगोली बनाई जाती हैं। दमोह के श्री गुरु नानक स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया, एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। यहाँ पहुंचे अतिथियों के द्वारा रंगोली का अवलोकन किया और जमकर तारीफ की। आज गुरु नानक स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा सब प्राइमरी बच्चे, हाई स्कूल के बच्चों ने भी, आप देख रहे हैं बढ़िया तरीके से इसका रंगोली का प्रयोग किया गया है। ये बच्चों की आप कारीगरी देखो, छोटे से छोटे बच्चे ने भी ये काम किया है। इसके लिए बच्चे सब बधाई के पात्र हैं, टीचर्स को भी बधाई के पात्र हैं। आज हमारे स्कूल गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के नर्सरी से लेके 9th क्लास तक के बच्चों ने रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पुराने जो स्क्रैप बत्ता है उसके भी गुलदस्ते वगैरह बनाए हैं, थाली वगैरह जो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सजावट के लिए रखी जाती है वो भी बनाई गई है। तो कई प्रकार के रंगोली के मतलब ये साज सज्जा के बनाए गए हैं। और यहाँ पर हमारे जजेज भी उपस्थित हैं, जिसमें रोजी बग्गा, श्रीमती रितु दुआ और पंकज श्रीवास्तव भी आए हुए हैं। इस तरह के आयोजन हर साल किए जाते हैं और ये बच्चों में बहुत उत्साह है। किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है? यह दीपावली के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया है, दीपावली के पूर्व, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और बच्चे अपने हर घर में इस तरह का मतलब रंगोली वगैरह बनाते हैं और उनको इससे परिणाम मिलती है। आज गुरु नानक स्कूल में रंगोली, मेहंदी और वेस्ट आउट ऑफ जो चीज़ें अपन फेंक देते हैं उसकी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है, वेस्ट बनाना है, वेस्ट से ये वाले प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और आज के आयोजन में उन्होंने हमें जजमेंट के लिए बुलाया और बहुत सुंदर बच्चों ने रंगोली डाली हुई है और इसी प्रकार इनका कला का निखार बढ़ता जा रहा है। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, दिवाली का मौसम आ रहा है तो दिवाली में रंगोलियों की बहार ही होती है, इसलिए बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता काफ़ी सांस्कृतिक हिसाब से और त्योहारों के हिसाब से भी बहुत उचित समय है इस प्रतियोगिता का। मैं गुरु नानक स्कूल के जो प्रिंसिपल है और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको थैंक्स देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया
और इसका मुझे सौभाग्य बच्चों के मैं बहुत तारीफ करती हूँ कि बच्चों ने बहुत देखिए कितनी मेहनत से इन्होंने रंगोली बनाई है, बहुत ज़्यादा। गुरु नानक स्कूल में दीपावली के पहले बच्चों को उसमें इंक्लूड करने के लिए कि उनकी संस्कृति और सांस्कृतिक सभ्यता क्या होती है, उस परिप्रेक्ष्य में लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता रखी है ताकि लोगों को भी पता चले, बच्चों को भी मन में ये धारणा है कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के माध्यम से हम रंगोली बनाते हैं, ताकि दीपोत्सव जो बना रहे हैं दीपावली के उत्सव जो हैं उससे पता चले कि आप जीवन में हरा भरा ही आने वाला है और सारे दुखों का नाश करके सुखों का आगमन होने वाला है। उसी पक्ष में मतलब ये सारे प्रतियोगिता बच्चों ने रखी है, उसमें इन्होंने आर्ट ऑफ मतलब टूटे फूटे वस्तुओं को किस तरीके से उपयोग करके अच्छा बनाना है उसको इन्होंने बच्चों में डाला है कि कोई भी मटेरियल हो उसको वेस्ट ना किया जाए, वेस्ट ना करे, उसको किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से अब इससे लोगों को बच्चों में ये मैसेज भी दिया है कि अपनी किसी भी चीज़ को फालतू ना समझें, उस चीज़ों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने ये सब चीज़ सिखाने के माध्यम से एक प्रतियोगिता रखी थी, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रतियोगिता रखी जाती है उस प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों में करने का उत्साह आता है, इसलिए प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में एक अच्छी संस्कृति डालने की चेष्टा की गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों के द्वारा इसकी वजह भी बताई गई। जी बताएं क्या मामला है, कैसे लेके आए हैं? जी हमारी भतीज बहू है, तो इनने अपने कोई दर्द के कारण दर्द हो रहा था इनको, इनने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। अच्छा। इसलिए उनके यहाँ अस्पताल में लेके आए, दवाई भी हुई, तो करीब 1-2 घंटे दवाई चली, इसके बाद वे डॉक्टर साहब ने मृतक घोषित कर दिया। कहाँ की घटना है? ये ग्राम रेयाना की। कौन सा थाना लगता है? इंडोरिया थाना। क्या नाम है मृतक का? गुड्डी बाई। अच्छा, आप कौन है उनके? अब हम चाचा ससुर लगते हैं। क्या नाम है आपका? शिव सिंह लोधी रेयाना। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। ब्राह्मण समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। मांग रखी गई कि सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट बार बार की जा रही है, जिससे लगातार ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और इसी के चलते ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर न्याय मांगने आए हैं। उनका कहना है कि तत्काल ही मामला दर्ज किया जाए, जिसके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, ताकि वैमनस्यता न बढ़े। जानते हो कि अज्ञात व्यक्ति उसकी शॉप है, राजनेताओं से भी संपर्क हो सकते हैं, कचौरा में उसकी शॉप है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन हाँ, किसी पार्टी से भी जुड़े हो सकते हैं। अभी तो उसके आईडी तो बारे का है, वो कह देगा मैंने तो किया ही नहीं। अपराधी तो कितना है फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी अकाउंट है वो चुनाव का मैटर नहीं है, वो उनको नहीं, मतलब इस समय क्या है कि खर्च कर, जैसे मान लीजिए मेरे नाम से कोई आईडी बना के डाल दे और कुछ भी लिखने लगे। जी जी, तो अब मुझ पर कार्रवाई कोई करने आएगा तो मैं ये कहूँगा भाई मैंने तो भरा नहीं ये चीज़ में। आजकल किसी का फोटो प्राप्त करना या किसी का बहुत आसान काम है। बहुत सारी इसका अपने यहाँ है नहीं, विदेश में है। ये बड़ी भारी समस्या है। ऐसी गंदे शब्द और बातें लिख रहे हैं। आपको ये बता रहा हूँ कि जो कार्रवाई आप कह रहे हो ना, उस कार्रवाई के लिए रुक्मणी माता के विषय में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, वो सुनने लायक नहीं। कोतवाली में आवेदन भी दिया है उसी आरोपी ने, पुलिस भी ये बताया कि उसने शायद अपने पक्ष में गलती है दुनिया को उसमें ऐसा है। तो फिर हाँ, ये बात बड़ी है कि सौरभ जैन ने दिया है, मतलब उसने लिख के दिया कि अगर हमारी कोई उससे पोस्ट से बहाना आया आदमी तो माफी मांग रहे हैं, फिजिकल माफी मांगने भी तैयार हैं परिवार के लोग। नहीं सर, इसमें माफी का तो कोई सवाल नहीं है। हमारे सार्वजनिक रूप से किया, सोशल मीडिया पर किया और आपने अकेले में जाके माफी मांग ली और कोतवाली। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको माफ करो, नहीं, वो देखो समाज का मामला है, हम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। मेरे पास FIR की बात करो, वो समाज को माफ करना नहीं करना, एक्चुअली लोगों ये अपना नहीं मामला है। लोगों का ये भी कहना है कि इट में आल्सो भी अप्रूव, अगर कोई ऐसा लिख करके दे रहा है कि मैं, उसने ये लिखा है कि अगर मेरी किसी बात
बताइए आज किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे? एक सौरभ जैन करके दमोह निवासी कोई लड़का है जो फेसबुक चलाता है। वह लगातार सनातन धर्म, साधु संतों और ब्राह्मण समाज के लिए अपशब्द कहता है। उसका ज्ञापन, उस पर FIR दर्ज करवाने के लिए आज SP महोदय के यहाँ संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग ज्ञापन देने आए। क्या बोला है SP साहब ने? SP साहब ने कहा है कि फेसबुक की जांच करके 10 दिन में उसके ऊपर केस दर्ज करके उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सौरभ जैन नाम का कोई लड़का है, फेसबुक चलाता है, बहुत गंदे शब्द लिखता है समाज धर्म के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में। अगर उस पर FIR नहीं हुई तो 10 दिन के बाद बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। सारे ब्राह्मण मंदिरों में ताला लगा दें। समय से जी बताएं। विगत लंबे समय से ब्राह्मणों के लिए लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे राजनीतिक दलों की बात हो, चाहे व्यक्ति विशेषों की बात हो। फिलहाल एक मामला इस तरह का आया है कि जिसमें एक जाति विशेष के व्यक्ति के द्वारा, जो कि अल्पसंख्यक अपने आप को सोकाल्ड कहते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए एक जाति सूचक शब्द उनके खिलाफ में लिखे हुए और अपमानजनक टिप्पणियां की गई। निश्चित तौर पर यह ब्राह्मण समाज को दुखित करने वाला और क्षोभ पहुंचाने वाला जो था नोट उनके द्वारा फेसबुक पे डाला गया है, जिसके संबंध में हम तमाम सारे ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष ज्ञापन देने आए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारी पूरी पीड़ा को बड़े ध्यान से सुना, साथ साथ आश्वासन ये भी दिया है कि इस मामले में हम जांच करवा करके जिसकी भी ID है और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उसके खिलाफ वैधानिक तत्काल कठोर कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा आश्वासन उनको पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया। अगर 10 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि 10 दिन इस मामले में लगेंगे। कुछ ही दिनों में इस मामले में FIR हमारे हाथों में होगी और अगर 10 दिन के बाद में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है पुलिस के द्वारा तो निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन जैसी कार्रवाइयों के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और समाज इस चीज़ में पीछे नहीं हटेगा। अपने तन मन धन से हम जो भी करना पड़ेगा करेंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय का घेराव भी इसमें शामिल होगा। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर किसानों के द्वारा जाम लगाया गया। खाद की कमी के चलते किसानों में काफी आक्रोश है। किसान सड़क पर उतर आए और खाद की मांग करने लगा। बताया जाता है कि विपणन संघ के अधिकारियों से बार बार किसानों ने चर्चा की। जब बात नहीं बनी तो किसान सड़कों पर आ गया। इसी बीच पथरिया विधायक भी किसानों के बीच पहुंचे। उनके द्वारा गोदाम को चेक कराया गया, फिर वह यहाँ से चली गई। जाम नहीं खुला। काफी देर तक नारेबाजी होती रही। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर कोतवाली TI विजय राजपूत भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा किसानों से चर्चा की गई और फिर इस जाम को खुलवाया गया। जाम लगाया गया, क्या हुआ है? खाद लेने आते हैं, खाद नहीं मिलता। 4-5 दिन से भटकता है किसान। क्यों नहीं मिलता, क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं, टोकन वाले आना, टोकन लेने आओ तो 6 बजे आ जाते हैं। यहाँ कहते हैं टोकन बट गए। 6 बजे किसान आए हैं, टोकन नहीं मिले, बोल दिया कि बट गए टोकन। कहाँ जाता है फिर ये खाद? ये तो ब्लैक कर रहे होंगे, तो कहाँ जाता होगा? किसानों को नहीं मिल रहा। समय से नहीं आते। कर्मचारी तो आते तो कर्मचारी अगर सही समय से खाद बांटे तो जनता बिल्कुल ठेलने पे है। और जो कूपन है वो पैसों में सर कूपन पहले से फिक्स करे रखे हैं। जो पैसा दे रहा है उनको कूपन दे रहे हैं। हम लोग कलेवा बांध के आ रहा है, शाम को जा रहा है। 3 दिन हो चुके हैं। जो खेती से चुकी है वो फिर वो सूख जाएगी। फिर लाइट भी कम मिल रही है। ब्लैक में टोकन चल रहे हैं। कहाँ पे आते हैं आप लोग खाद लेने के लिए? सोसाइटी है, यहाँ से मिल रहा है। जब तो ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं? कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? यहाँ से 1 हफ्ते से डेली आ रहे हैं। कभी 1 बोरी मिल रही, कभी 2 बोरी मिल रही। डेली को आ रहे हैं, कछु नहीं मिल रहा है। ब्लैक में जो सेठ लोग हैं वहाँ से ले तो वहाँ से मिल रहा है तो 1800 में बोरी मिल रही है। कितने रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं? एक्स्ट्रा 1800-1700 की ऐसी दे रहे हैं, जबकि इसका एक्चुअल प्राइस 1350 रुक जाओ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। बस 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 बस
संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दबाव। पन्ना जिले की आरक्षित विधानसभा गुनौर 59 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवीदीन आसू ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। अमानगंज पहुंचकर रेस्ट हाउस के सामने पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। गुनौर विधानसभा चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी कायम है। ऐसे प्रत्याशी देवीदीन आसू ने अपने मतदाताओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार जनता का पूरा समर्थन मिलेगा और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में निर्णायक भूमिका में होगी। बहुजन समाज पार्टी जमीन पर उतर करके जमीन के मुद्दों को लेकर के हमेशा चलती रही है और आगे भी चलेगी। गुनौर विधानसभा के मुख्य मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा है, सड़क है, रोजगार है और आवारा पशु, इन सारे मुद्दों पर हम लोग जमीन पर जाकर के काम कर रहे हैं। लोगों से मिलकर के बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी, भ्रष्टाचार और कांग्रेस के विधायक की नाकामी, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम जमीन पर जा रहे हैं और पूरे गुनौर विधानसभा की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ी होकर के पूरा पुरजोर समर्थन कर रही है और इस बार 2023 के जंग में बहुजन समाज पार्टी का हाथी वो फल जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 साल से लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार, बहुत सारी योजना है जो जनता को लाभ दे रही हैं। बीएसपी इसमें क्या करेगी आगे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो लाभ बताने वाले लोग हैं, जो छीन रही है भारतीय जनता पार्टी, वो नहीं बता रहे। जैसे आज लाडली बहना के नाम पर ये माताओं बहनों को ठगने का काम कर रहे हैं। नगद 1000 या 1200 रुपये देने के बाद हमारी जो बालिकाएं हैं 10वीं 12वीं पढ़ रही हैं, उनकी छात्रवृत्ति कहाँ जा रही है? शिक्षा को खत्म कर रहे हैं ये लोग, निजीकरण लागू कर रहे हैं, रोजगार पूरा चरमरा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ये लोग। और हम बहुजन समाज पार्टी के लोग वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन लाने के लिए काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर गरीब का बेटा और धन्ना सेठ का बेटा एक ही विद्यालय में पढ़ता है। जीवनलाल सिद्धार्थ मैदान में है, पूर्व में बीएसपी में रहे हैं, कहाँ तक क्या फायदा हो, क्या नुकसान हो? कोई मतलब नहीं है नाम लेने से, क्या मतलब होता है? वो कांग्रेस के हैं, मैं बीएसपी का हूँ। बहुजन समाज पार्टी के साथ में हम पैदा हुए, उसी के साथ हम मरेंगे। एक व्यक्ति के जाने से पूरा समाज कभी नहीं जाता, समाज से नेता होता है, नेता से समाज नहीं हुआ करता। गुनौर विधानसभा में लगातार भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी रहे, लेकिन विकास कहीं कुछ कम है? कुछ नहीं है, नाम है। यहाँ गुनौर विधानसभा को लोग चारागाह बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी जिसको उम्मीदवार बना दी लोकसभा के लिए ग्वालियर से लाएंगे, विधानसभा लड़ाने के लिए पन्ना से लाएंगे, तो जनता समझती है क्या 2.5 लाख मतदाता के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विधायक बन सके। और कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए बीएसपी का उम्मीदवार ले गए। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए बीएसपी का उम्मीदवार ले गए। तो क्या बीएसपी का वोट स्थायी माना जाए? बिल्कुल, बीएसपी का विचारधारा का वोट है, यहाँ का पत्थर की तरह वोट है, यहाँ हिलेगा नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा था। और उदाहरण बता दूं, मैं 2013 में भी चुनाव लड़ा था। 2013 में 27,000 वोट यहाँ बीएसपी के साथ था। अगर एक व्यक्ति के साथ होता तो मुझे वोट नहीं पड़ता। लगातार बीएसपी चुनाव में तीसरे स्थान पर रही है, इस बार क्या माहौल रहेगा? 1 नंबर पर आएगी, 1 नंबर पर लाएंगी। एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, देवीदीन आसू नहीं, देवीदीन आसू की ये पूरी टीम, बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम चुनाव मैदान पर। मुख्यमंत्री द्वारा लगातार घोषणा की गई है, जैसे सामुदायिक भवन, यहाँ सिविल अस्पताल, घोषणा पूरी नहीं हुई। ये लोग घोषणा भी है भाई, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कह देंगे हम चांद पर घर बना के देंगे, तो क्या मान जाएंगे? ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जमीन पे काम करती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी की सरकार रही है, उन्होंने करके दिखाया, हम लोग यहाँ करके दिखाएंगे। हमारा घोषणा पत्र भारत का संविधान है, हम भारत का संविधान लागू करेंगे। ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ये खरीदने का, वैसे तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, कि ये चीज़ें लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल बंद होना चाहिए, चुनावी टाइम पे बंद होना चाहिए, घोषणाएं नहीं होना चाहिए, जनता अपने हिसाब से चुने। ये जितनी भी योजनाएं और घोषणाएं की जाती हैं, ये लोकतंत्र में वोट को खरीदने के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से वोट खरीदने के लिए घोषणाएं की जाती है, ये बंद होना चाहिए। गुनौर विधानसभा जनता के लिए अपील।
विधानसभा जनता के लिए अपील अपने गुनौर विधानसभा के लिए यही है कि सबको बार बार देखा है 70-75 साल से कभी भाजपा कभी कांग्रेस, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। एक बार मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा पूरे मतदाता देवतुल्य मतदाताओं से कि एक बार बहुजन समाज पार्टी को यहाँ मौका दें और बहुजन समाज पार्टी का विधायक भोपाल भेजें तो निश्चित तौर पर हम जनता का पूर्ण। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। हटा नगर के समीप ग्राम चैनपुरा में लंबे समय से जुआ संचालित था। पुलिस इस पर छापा नहीं डाल पा रही थी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा इस जुआ फड़ पर छापा मारा गया, जिसमें 50,000 रुपए नगद, गाड़ी एवं जुआड़ियों को पकड़ा गया है। लगभग 11 से अधिक जुआड़ी पकड़े गए हैं। एसडीओपी नीतीश पटेल के नेतृत्व में हटा थाना पुलिस ने इस जुआ फड़ पर दबिश दी। देर रात ये दबिश दी गई, जिसमें दमोह, कटनी एवं छतरपुर के 12 जुआरियों को पकड़ा गया। 3 लग्जरी कार, 4 पहिया वाहन, 11 मोबाइल भी जब्त किए गए। इस संबंध में एसडीओपी नीतीश पटेल से हमने चर्चा की। क्या कार्रवाई हुई? मुखबिर द्वारा निरंतर सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना हटा क्षेत्र में चैनपुरा गांव में जुआ फड़ संचालित किया जा रहा है, जिस पर आज दिनांक को थाना हटा के फोर्स एवं एसडीओपी कार्यालय के फोर्स द्वारा रेड किया गया, जिसमें मौके से फड़ संचालित हुआ पाया गया एवं वहां से 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए एवं मौके से फड़ से मशरूका जब्त किया गया, जिसमें 49,920 कैश है और फड़ में इस्तेमाल होने वाली आरोपियों को लाने ले जाने के लिए जो गाड़ियां उपयोग में की जाती थी वह 3 गाड़ियां मौके से जब्त की गई, जिसमें इको स्पोर्ट, मारुति ऑल्टो, मारुति रिट्स गाड़ी मौके से जब्त की गई हैं एवं 11 एंड्रॉयड फ़ोन्स जब्त किए गए हैं, जो कुल मशरूका 24,25,000 का है। इसमें आरोपी जैसे बताया जा रहा है कि बाहर से लोग आकर खेलते थे, कहाँ किन किन जिलों से लोग आरोपी? इसमें लोकल दमोह से, बटियागढ़ से आरोपी हैं, इसमें छतरपुर से 3 आरोपी हैं, इसमें कटनी से भी लोग हैं। काफ़ी समय से ये फड़ चल रहा था, फिर इतने दिनों बाद सफलता में मिलेगा? हाँ, थोड़ा खुले एरिया में संचालित हो रहा था, जिस कारणवश उसको प्लानिंग से पकड़ा गया। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा अंतर्गत ग्राम रनगवा के चौराहे पर बाइक से फिसलकर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हो गया। भाजपा प्रत्याशी मंत्री पुत्र ने उसे अस्पताल पहुंचाया। रैली में कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन था। इसी बीच रैली से वापस लौटते समय सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए। अभिषेक भार्गव प्रसाद से लौट रहे थे। उन्होंने देखा खून में लथपथ कुछ लोग तड़प रहे। उन्हें देरी न करते हुए अपनी गाड़ी में सबको लेकर अस्पताल पहुंचे। घायलों को सागर रेफर कराया गया। निजी एम्बुलेंस से उनके द्वारा घायलों को सागर रेफर कराया गया। इस संबंध में डॉक्टर लोकन पटेल से हमने चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुना। सर, आज एक्सीडेंट का केस आया, क्या कहेंगे? अभी कुछ टाइम पहले रैली से लौट रहे कुछ नागरिकों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 5-6 मरीज आए। इनमें से 2 पेशेंट क्रिटिकल थे, जिनको सागर बीएमसी के लिए रेफर कर दिया गया है और बाकी पेशेंट्स का प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और उनको टैबलेट्स वगैरह अटेंड वगैरह करवा के घर भेज दिया गया है। उसमें से 3 पेशेंट्स थे जिनका भी इमरजेंसी में एक्सरे भी करवाया जा रहा है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद उनका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 की मौत, 11 घायल। दीपावली के पूर्व श्री गुरु नानक स्कूल में किया गया रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। ब्राह्मण समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। हटा के चर्च जुआ फड़ पर पुलिस का छापा। लग्जरी कार, मोबाइल एवं
49,000 रुपए से अधिक जब्त। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।